कैलकाटा से हूँ, नैना गांगुली। और सर ने मुझे फर्स्ट लॉन्च किया था वांगा बेटी टाइम पे। सो उसके बाद उनके साथ मैंने मेरी बेटी सनी लॉन बनना चाहती है और गन्स एंड थाइस किया था, बट आई थिंक सर ने रिलीज़ नहीं किया। यस उसके बाद उनके साथ मैंने डी कंपनी किया, फिर मैंने उनके साथ ब्यूटीफुल कर लिया, फिर उनके साथ मैं अभी डेंजरस किया एंड अभी और एक प्रोजेक्ट आ रहा है MX प्लेयर पे, वो रिलीज़ होगा अप्रैल में। हाँ अभी तक ट्रेलर नहीं है, उसका प्रमोशन होगा। सो उसके बाद उनके वजह से सर के साथ सर देखिए RGB स्कूल, तो मैं आपको सबको पता है कि सर ने कितने डायरेक्टर DOP कितने लोगों को लॉन्च किया है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि उन्होंने मुझे भी लॉन्च किया, क्योंकि वांगा बेटी टाइम पे 200 गर्ल्स ने ऑडिशन दिया था, तो उसमें से मैं तो मुझे तो पता ही नहीं था, बट सर ने कुछ देखा मुझ पे, उन्होंने उनसे मैंने सीखा कि आइस एक्सप्रेशन एंड सर जब सेट पे रहते बहुत स्ट्रिक्ट रहते, मतलब ओनली 1 टेक, अगर 2 टेक्स हुआ मीन्स आई एम सो लकी, शायद मैं 2 डे मेरा बहुत अच्छा, बट उनसे काम करके डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, 1 टेक, सीरियस, तो ये उनके साथ मैंने काम करते एक्सपीरियंस किया है। और मैं जब बाहर प्रोजेक्ट करती हूँ, जैसे मैंने चरित्रहीन 1 किया था, वो बिग हिट हुआ था, चरित्रहीन 2, 3, उसके बाद अभी मैंने अर्का मीडिया के साथ किया परंपरा हॉटस्टार, फिर मल्ली मोदलाइंदी अभी रिलीज़ हुआ, अभी मैं कन्नड़ा फिल्म कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, उसके बाद एक सॉन्ग शूट किया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सर ने मुझे लॉन्च किया, उन्होंने मुझे चांस दिया, तो तभी जाके लोगों को मेरा एक्टिंग दिख रहा है और मुझे काम मिल रहा है। और एक चीज़ है कि मुझे ऐसा बिलीव होता है कि सर ऑलवेज बोलते हैं कि ब्यूटी से कुछ नहीं होता, आज है कल नहीं है, ऑलवेज परफॉर्मेंस टैलेंट होना चाहिए। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तब जाके आगे जाके मुझे बहुत हेल्प हो रहा है, तभी मुझे बाहर से काम मिल रहा है। जैसे कि इस फिल्म की कहानी है कि आप दोनों को बेड एक्सपीरियंस मिलता है बॉयज़ के साथ, तो उसके बाद फिर आप लोग जो है आपस में दोस्त बन के, और उसके बाद आप बॉयज़ से बदला लेते हो, तो क्या मतलब रहता है उस समय आपके माइंड में, क्या करते हो आप? प्रोजेक्ट में नहीं कर रही थी, तो क्योंकि ये सब्जेक्ट भी पब्लिक इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। एग्जैक्टली। तो अप्सरा और सर, अप्सरा रेडी राजी हाँ बोल दिया था, बट सर और अप्सरा ने मुझे बहुत ब्रेन वॉश होता है ना ये अच्छा है। बट बाद में मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया कि अगर आयुष्मान कर सकते हैं, अगर राधिका आप्टे मैम कर सकते हैं, तो मैं एज ए एक्टर क्यों नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मैं एक्टर हूँ, मैं रियल लाइफ में तो लेस्बियन नहीं हूँ, बट मुझे ऑल टाइप कैरेक्टर में, जैसे विलेज गर्ल किया मैंने, चुलबुली कैरेक्टर, मैंने स्पोर्ट्स कैरेक्टर, तो ये भी कैरेक्टर है। बट जहाँ तक होता है कि हीरो के साथ कंफर्टेबल होता है, बट एक लड़की के साथ मतलब हम लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बट मॉम के साथ एक फीलिंग्स, सिस्टर के साथ एक वो अलग फीलिंग्स होता है, बट हम मॉम को भी गाल पे किस करते हैं, बट यहाँ थोड़ा रोमांस था। तो स्टार्टिंग में चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि जितना कॉन्फिडेंस, मतलब जो भी काम करोगे कॉन्फिडेंस के साथ करो, नहीं तो मत करो। सेकेंड पॉइंट कि अगर अनकंफर्टेबल फील हो तो मत करो। उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि जितना हो सके करो, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैंने भी बाद में एक चीज़ सोचा कि अगर मैं रोमांस नहीं कर, अगर मैं हीरो को किस कर सकती तो हीरोइन को क्यों नहीं, वो भी तो एक कैरेक्टर है। तो अगर मैं एज अ एक्टर अगर मैं किस नहीं करूँगी तो ऑडियंस को कैसे दिखाऊंगी कि एक लेस्बियन कैरेक्टर में कैसे रोमांस होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब मैंने थोड़ा सा यूट्यूब देखा, मैंने रिसर्च किया रात को कि जब हॉलीवुड फिल्म होते तो हम लोग बोलते वाह क्या परफॉर्मेंस, तो वो लोग अगर ऐसे टाइप प्रोजेक्ट ऐसे एक्टिंग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एज अ एक्टर मुझे लगा कि मुझे ऑल प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए और मैं वैसे ही चॉइस करती हूँ। तो जब आपने अपनी फैमिली को बताया कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा मैं था? सच बताऊँ कि समटाइम ऐसा होता है कि बैकग्राउंड हमारे इतने मतलब फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। I mean, मेरे पापा नहीं है, तो समटाइम मुझे लगता है पापा होता तो शायद मुझे डांटता, पर मॉम, मेरे सबसे ज़्यादा मॉम एंड सिस्टर मेरा सपोर्ट है। तो मैंने ये बारे में पूछा, मेरे मॉम ने एक ही चीज़ बोला कि सर जब कुछ बोल रहे तो सुनो, क्योंकि वो तुमसे बहुत सीनियर और बहुत कुछ जानते हैं, उम्मीद भी रखते हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, वो कुछ सोच के बोल आदमी रहे बोलता हूँ उसी से जिससे उसको उम्मीद हो। एग्जैक्टली। मैंने अप्सरा मुझसे हाइट में लंबी है, मैं शॉर्ट हूँ, तो मैंने बोला अगर मैं करूँगी ऐसे पढ़ूँ
तो सर ने कहीं ना कहीं मुझे बोला कि एज अ एक्टर कि मैं ये कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ। और मैं देखिए कि सर ने जितने सारे मुझे कैरेक्टर दिया है ऑलवेज चैलेंजिंग कैरेक्टर, मुझे सर मैं ही क्यों ऐसा। अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो वो भी एक चैलेंजिंग कैरेक्टर है। तो कहीं ना कहीं मेरे मॉम को जब पूछा तो मॉम बहुत बिलीव करती सर कि जबकि अभी तक तुमने इतना प्रोजेक्ट किया, उन्होंने कुछ सोच के ही दिया। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि ठीक है, तू अगर हीरो को किस कर सकता है तो एक लड़की को किस कर रहा है, थोड़ी कुछ होगा, एज ए एक्टर है ना, एक्टिंग कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो बस परफॉर्म करके चले। तो मैंने बोला नहीं, ऑडियंस क्या सोचेगा ये वो। तो मैंने बोला ऑडियंस अगर मेरा बिग हिट हुआ था चरित्र, अगर ऑडियंस चरित्रहीन को लाइक कर सकता है तो डेंजरस भी कर सकता है। एक्चुअली देखने का नजरिया अपना, हम उसको एज ए करेक्टर देख रहे हैं हाँ, कि भाई हाँ। उसको मिला है वो ये कर रहा है, एग्जैक्टली। तो ठीक है, पॉजिटिव है आपकी थिंक। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी थिंक जो है बहुत पॉजिटिव। थैंक यू बहुत और आप कोलकाता से हैं, इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं, उसके क्या आपने उस पर वर्क किया या फिर किस तरह से? आपने ये मुझे एक मार दिया सॉरी। एक्चुअली मैं 6 साल बॉम्बे थी, बट मैं बॉम्बे में कभी भी ऐसे साउथ में ज़्यादा काम करती हूँ ना, देन समटाइम बेंगलोर, समटाइम तेलुगु। मेरे घर में सब बंगाली में बात करते थे। मैं जब भी ज़्यादा होता है ना कि मैं हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ तो एक बंगाली टोन आ जाता है, जैसे आप लोग नहीं अभी आ रहा है, हल्का सा आ रहा है, बट हिंदी इतनी क्लियर है। बहुत अच्छा है। हम लोग बंगाली नहीं बोल सकते, बट आप हिंदी बोल रहे हो तो थैंक यू सो मच। मुझे क्या लगा था कि जब भी मैं हिंदी बोलती तो लोगों को शायद यू नो स्वीट लगता होगा, बट आई थिंक बहुत स्वीट है। नहीं कहीं कहीं टोन आ रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन हिंदी बहुत क्लियर है, इसलिए मैंने अभी पूछा। कलकत्ता में सेटल हैं या बॉम्बे शिफ्ट हो गए? एक्चुअली क्या हुआ कि मैं 6 साल से बॉम्बे थी, मेरी सिस्टर का मैरिज हुआ तो मेरी मॉम अलोन हो गई, तो मेरी दोनों दीदी का शादी हो गया। सो मैं छोटी हूँ तो इसलिए मैंने सोचा मैं शिफ्ट हो जाऊँ, मम्मी को सपोर्ट। बट मैं जैन से शूटिंग में हूँ, फेब से मैं बाहर ही हूँ क्योंकि प्रमोशन शूटिंग समझ सकते रहता हैं हम है। लोग। सो मैं अभी जस्ट दिसंबर में शिफ्ट हुई बॉम्बे से। ओके, तो मम्मा दी वहीं भी हैं अभी? कैलकाटा में मॉम Good. जॉब करती है एक्चुअली। ओके। तो मैम इसके लिए एक्टिंग में आने के लिए क्या बचपन से ही सपना देखा था या फिर कोई कोर्स वगैरह किया है? मुझे ना एक्चुअली बहुत कुछ बनना था, मुझे डॉक्टर बनना था। तो जब मुझे पता चला बहुत पढ़ाई करना है तो मुझे मिलिट्री में करना था। तो जब मुझे पता चला कि वो लोग Strictness बहुत बहुत है। मेहनत करते हैं और धूप strict में। बहुत होते हैं, strict बहुत। एग्जैक्टली। तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं करना है, कि मैं लड़की होकर नहीं कर सकती हूँ। फिर मुझे शौक ऑफ पुलिस बना, तो हाइट चाहिए तो लेकिन मुझे स्पोर्ट्स में, क्योंकि मैं स्कूल में फर्स्ट आती थी और मेरे पास बहुत सारे प्राइज़ है। तो जब भी मुझे स्पोर्ट्स कैरेक्टर मिला, बाला कैरेक्टर, तो मैंने छोड़ा नहीं वो प्रोजेक्ट। और सबको लगा मैंने ट्रेनिंग लिया है, बल्कि मैं चरित्र 2 शूट कर रही थी। उसके बाद जब सबने देखा, इनफैक्ट अल्लू अर्जुन सर के पापा ने बोला, अरविंद सर की, ये लड़की कौन है क्या, तो सबको लगता है मैंने ट्रेनिंग किया है। बट मैं मेरा एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने एक्टिंग कोर्स किया है 3 मंथ्स का, और गॉड गिफ्ट था मेरा डांस। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टीचर कि हर चीज़ का एक गॉड गिफ्ट होता है, बट उसको कंटिन्यू हमारे ऊपर होता है, बीट पकड़ना, हर चीज़ को ऑब्जर्व बिल्कुल, करना, आगे बढ़ना। अब Exactly. आप अगर इसमें आए हो, परफेक्ट हो, तो हमारी विशेष हैं कि आप इसमें आगे ग्रो करो थैंक यू। और खुद सनशाइन बनो अपने अपनी। मैं आपको मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं बॉम्बे अकेले आई थी फैमिली को छोड़ के। ऑफकोर्स मैंने ऑडिशन दिया है सब कुछ, बट होता है ना कि सब दूसरे जोन पे जाते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने बट मैं कभी नहीं। और मैं ना एक प्रॉब्लम है कि जब मैं कोई कैरेक्टर चॉइस करता, अभी तक मेरे जितने प्रोजेक्ट में कुछ हो जाता है, मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ। हाँ, इन्वॉल्व होना है, लेकिन पहले उसको सुनना है, समझना है कि करेक्टर आपको कितना सूट करेगा, कितना नहीं मेरे करेगा। पास बहुत प्रोजेक्ट आते हैं, लेकिन मैं जब सुनती हूँ ना, फील करती हूँ कि नहीं मैं नहीं कर सकती, अनकम्फर्टेबल, या मैं नहीं कर सकती, या मुझे ऐसा लगता है नहीं यार मैं कर सकती हूँ। हाँ, तो उसमें जब मैं घुस जाती हूँ, मतलब मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं कितना एक्टिंग कर सकती हूँ, तब जाके मैं उस प्रोजेक्ट को हाँ बोल देती हूँ। तो और मुझे सबसे इस अच्छा- प्रोजेक्ट के लिए सर का कॉल आया था या ऑडिशन देने जाना पड़ा था? नहीं, एक्चुअली सर ने मुझे बंगा बेटी में किया है ना, तो उनके साथ मैंने मेरी बेटी सनी लियोन बनना चाहती है, तो बहुत नहीं, वो सारे मुझे किया। पता। तो उन्होंने जब प्रोजेक्ट मुझे सुनाया उनके फेस टू फेस, तब मैंने बोला मैं क्यों, आई मीन ऐसा फील हुआ था। तो उन्होंने मुझे फेस टू फेस स्टोरी सुनाया।